and the result was still visible in the past. In the past. फुल स्टॉप। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कुछ देर के लिए हुई थी पास्ट में और उसके रिजल्ट पास्ट में दिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसके। शुरू से करना है, सेकेंड पॉइंट बताना है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन विच लास्टेड फॉर सम टाइम इन द पास्ट एंड द रिजल्ट वॉज स्टिल विजिबल इन द पास्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखो इसका। I had been watching TV for an hour when I remembered I had forgotten to call my friend. When I remembered I had forgotten to call my friend. Full stop. Second example लिखो। She had been painting her room and her clothes were covered in the paint. Full stop। तो बेटा यहाँ हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है? यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है पास्ट टेंस। अब हमारा सिर्फ रह गया फ्यूचर हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए शीट निकालिए, ज़रा शीट देख लेते हैं। कितने लोगों के पास शीट नहीं है बेटा? 2 लोगों के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है बेटा, जिनके पास है वो शेयर करेंगे ज़रा उनके साथ, और जिनके पास नहीं है वो लिख। बेटा आज आपको एक और शीट मिल जाएगी, ठीक है, लेके जाइएगा। क्या दिया हुआ है सबसे शुरू में देख रहे हैं? ये क्या नाम है आपका? बेटा आप इधर आ जाओ, इनके पास शीट है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है बेटा? एक क्लोज टेस्ट जैसा दिया हुआ है या फिर एक पैसेज जैसा दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो फिल इन द ब्लैंक है, और हमारे पास क्या है? ब्लैंक में कुछ शब्द दिए हुए हैं। इनको मुझे शीट किसकी है? प्रेजेंट टेंस की है। और मुझे क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मुझे ये ब्लैंक्स भरने हैं। यस, तो पहला बताइए सूरज। देयर इज अ मैजिक शो इन स्कूल टुडे। स्कूल में एक मैजिक शो था। ठीक है सॉरी, हाँ, इसमें क्या लिखा है आगे? द मैजिशियन इज स्टैंडिंग। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो क्या आएगा? इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द ऑडिटोरियम। ठीक है, ही वियर्स अ लॉन्ग ब्लैक कोट। ही वियर्स, हाँ बेटा आपने क्या लिखा? हाँ, ही वियर्स। अच्छा, हाँ आपने क्या लिखा? ही वियर्स। ही इज वियरिंग है बेटा, इज वियरिंग आएगा क्योंकि प्रेजेंट में चल रही है वो चीज़, उसने की है, ये पहनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, ही इज वियरिंग, उसने पहना हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी। ओके, आगे ही होल्ड अ वॉन्ड इन। वॉन्ड का मतलब क्या होता है? वॉन्ड मतलब क्या होता है? स्टिक नहीं बेटा, जादू की छड़ी नहीं देखी आपने? वो जादू का जिससे मैजिक करते हैं, क्या होती है वो? जादू की छड़ी होती है ना, जो हैरी पॉटर पिक्चर में नहीं देखी? किसी ने देखी है? वो उससे मैजिक करते हैं तो वो वॉन्ड कहलाती है। ठीक है, जादू की छड़ी। हाँ बेटा आगे बताइए। ही डैश अ वॉन्ड इन वन हैंड एंड अ हैंकरचीफ इन द अदर। ही इज होल्डिंग, हाँ, एंड हैंकरचीफ इन द हैंकरचीफ मतलब होता है रुमाल। ठीक है, ही डैश ही इज प्लेसिंग, ही प्लेस, ही इज प्लेसिंग, वो जमा रहा है। कोई गेम शो दिखाने वाला है, वो कर रहा है ना। आगे क्या बोल रहे हैं?
he is placing some boxes of different colors, a few glasses and a rope मतलब रस्सी, a knife मतलब चाकू and many other things on the table. Now he is starting. huh? He is starting. Now he starts his first trick. ऐसा कुछ होना चाहिए आई थिंक. स्टार्ट्स होना चाहिए. सूरज क्या होना चाहिए? ही इज स्टार्टिंग. यस, वो क्या कर रहा है? वो स्टार्ट करने वाला है. ओके, ही इज स्टार्टिंग हिज फर्स्ट ट्रिक. ही पुट है, पुट को लगाना है. ही इज पुटिंग पेपर्स into boxes and covers them with a cloth. Covers them with a cloth. He next he wave मतलब हिलाना. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? He is waving his wand मतलब वो अपनी छड़ी को कुछ इस तरीके से हिला रहा है. किसके ऊपर? बॉक्स के ऊपर. ओवर द बॉक्सेस. ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? द बॉक्सेस becomes full of toffees and peppermints. आगे he is doing arrangements to perform his famous ring trick. आगे समझ में? और ये कहानी प्रेजेंट में चल रही है. हाँ, कहानी चल रही है मतलब ये फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट की चीज़ है, ये जो हो रही है इसके साथ. ठीक है, देयर वॉज वंस अ टाइम. ठीक है, तो अगर मैं ये भी बोलूँगी ना देयर वो, तो इसकी यूजुअली स्टार्टिंग के कुछ पैसेज जो होते हैं ना वो पास्ट में होते हैं. बाकी पूरी कहानी किस में होती है? प्रेजेंट में होती. कभी कहानी नहीं पढ़ी आपने? देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो. थर्स्टी क्रो, थर्स्टी क्रो कहानी नहीं पढ़ी आप लोगों ने? प्यासा कौवा रहता है, कंकड़ लाता है, मटके में डालता है, पानी ऊपर आ जाता है, पी के चला जाता है. पढ़ना कभी कोई कहानी? बेटा इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो. कुछ भी पढ़ा करो, कहानियाँ ही पढ़ा करो. जो चीज़ अच्छी लगे वो पढ़ो. मैं नहीं कह रही भारी भरकम चीज़ें पढ़ो कि नहीं भैया हिंदू ही पढ़ना है हमें, तो ऐसा नहीं है. शुरुआत आप बेसिक से कर सकते हो. कोई नॉवेल उठा ली, कोई कहानी उठा ली, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कॉमिक्स उठा ली जिसमें हमको इंटरेस्ट आ रहा है. ठीक है, हम लोग तो हिंदी भी इंग्लिश में लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो बिल्कुल उसने अपनी पूरी लैंग्वेज ख़राब करके रख दी है. हाँ, चलिए फर्स्ट बताइए. स्ट्रे कैटल कंज्यूम बिट्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स. हमें क्या करना है? देखो, हमको इसको सिंपल प्रेजेंट से किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म वर्ब का. ठीक है, तो अब यहाँ पे गिवन है, बताइए क्या होगा इसमें? हैज़. कैटल के साथ हैज़ लगेगा. कैटल मतलब क्या होता है? पूरे भेड़ बकरी सबके लिए यूज़ होता है. हाँ, मवेशी. ठीक है, तो इनके साथ लगेगा हैव. तो इसमें क्या होना चाहिए? स्ट्रे कैटल हैव कंज्यूम्ड बिट्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स. ओके, आगे बताइए. सेकेंड, मोस्ट व्हीकल्स इन बिग सिटीज. हाँ, रन का रन ही रहता है. नहीं, रन होता है. ठीक है, जैसे रीड होता है ना. ठीक है, एक मिनट. तो सेकंड का ऑप्शन है, देखिए रन के पहले हैव लगाइए और रन ऐसा का ऐसा रहेगा. ठीक है. थर्ड देखिए, एयर गेट्स पोल्यूटेड बाय स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड चिमनीज. वर्ब क्या है इसमें? सबसे पहले तो वर्ब लोकेट किया करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो. हाँ, स्मोक. देखो इसका होगा एयर हैज़ गॉट पोल्यूटेड बाय स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड चिमनीज. ठीक है, नेक्स्ट बताइए. फोर्थ, अ स्टॉर्म ब्रूज मतलब चलती है, तो क्या होगा? हाँ, अ स्टॉर्म हैज़ ब्रूड. ए है मतलब एक की बात हो रही है, इसलिए हैज़ होना चाहिए. क्या वॉइस भी है? क्या? अच्छा, ओके. हाँ. अब वो तो अभी अपन पढ़ नहीं रहे हैं बेटा, तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं और कंफ्यूज होना उसमें. हाँ, फिफ्थ बताइए. डज फॉस्फरस बर्न्ट द सब्सटेंस.
सॉरी, डज फॉस्फोरस बर्न द सब्सटेंस? देखो हैव क्यों लगेगा, फॉस्फोरस तो एक ही है, तो क्या होना चाहिए? हैज लगना चाहिए। तो डज की जगह क्या लगेगा? डज को काटो, डज की जगह लिखो हैज। फॉस्फोरस बर्न का क्या लगेगा फॉर्म? बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट द सब्सटेंस, और क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहेगा। सेंटेंस का फॉर्मेट नहीं बदलता है कि वो इंट्रोगेटिव से दूसरा बन जाए, अफर्मेटिव बन जाए, ठीक है, या नेगेटिव बन जाए, वो एज इट इज ही रहेगा। हाँ, नेक्स्ट बताइए 6th, डू एलिफेंट्स वर्क मैकेनिकली? हैव एलिफेंट्स वर्कड मैकेनिकली? ओके, क्वेश्चन मार्क। 7वां बताइए, एन एप्पल अ डे has not kept। हाँ, यस, डज होगा, डज को हटाओ क्योंकि ये प्रेजेंट का रहता है। डज की जगह क्या हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए? हैज़ आना चाहिए। हैज़ नॉट केप्ट, वर्ब हो जाएगा केप्ट, तीसरा फॉर्म केप, कीप का। ओके, केप्ट द डॉक्टर अवे। ओके, 8th वन देखिए, मैनी बर्ड्स फ्रीली वेड इन वाटर टू कैच फिश। मैनी बर्ड्स हैव फ्रीली वेडेड, WADED। ऐसे करो बेटा, देखो ऐसे करो, हाँ ऐसे। जो वर्ब गलत है ना उसके अंडरलाइन करके उसके आगे पीछे ऐड कर लो चीज़ें, ठीक है ना। वेडेड इन वाटर टू कैच फायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंप्लीट फर्स्ट ब्लैंक ऑफ दिस सेंटेंस विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? हैज़, हैव, बीन प्लस ING, है ना। और सेकेंड टेंस में सिंस या फिर फॉर लगाना है मुझे, ठीक है। हाँ, पहला बताइए, दे यस करेक्ट, दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years, ठीक है। हाँ, सेकेंड बताइए। या बेटा एक मिनट, फेलिंग नहीं है उसमें, अपरूट है। एक मिनट करेक्ट कर लो, मैंने बाय मिस्टेक बता दिया था। उसमें जो वर्ब है वो है अपरूट। अपरूट, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना। अपरूटिंग, ये यूजुअली सुनामी वगैरह के लिए यूज़ होता है ये वाला शब्द, ठीक है। हाँ, इसका अब क्या होगा? हरिकेन। हरिकेन मतलब क्या होता है? हरिकेन मतलब समझते हो आप लोग, चक्रवात चलता है ना जो, वो होता है हरिकेन, इस टाइप का होता है। वो पेड़ और घरों को सबको नाश करते हुए जाता है। हाँ बताइए। हाँ, द हरिकेन हैज़ बीन अपरूटिंग ट्रीज एंड पोल्स। पोल्स मतलब खम्बे, ठीक है। पोल्स ऑफ द सिटी सिंस, फॉर नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं फॉर 2 hours नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें सिंस होना चाहिए। हाँ, सिंस होना चाहिए इसमें। वो टाइम के लिए फॉर लगता है यूजुअली, बट इसमें क्या है, इसमें सिंस आएगा बेटा, एज फार एज आई नो। हाँ, नेक्स्ट बताइए। यूजुअली सिंस जो है ना एग्जैक्ट चीज़ के लिए लगता है, मुझे पता है कि एग्जैक्ट टाइम बोलूँगी, जैसे ये सेंटेंस है तो उसके लगता है, बट कई जगह बिना उसके भी सिंस लगता है, ठीक है। हाँ, वी हैव, थर्ड होगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिज अराइवल सिंस 3 AM, 3 बजे से हम उसकी रास्ता देख रहे हैं। फोर्थ क्या होगा? उमा। उमा एक लड़की सिंगल है, तो क्या होगा? हैज़ होगा। बीन ट्राइंग टू गेट बेल इन द कोर्ट फॉर 6 years। हाँ, ड्राइविंग। देखो फिफ्थ होगा, हैव दे बीन ड्राइविंग ऑन अनइवन, मतलब क्या होता है? ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ जो हम बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में होता है अनइवन, ऊपर नीचे, ठीक है। अनइवन रोड्स फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी आवर्स। ओके, चलिए लास्ट देखिए क्या है। राइट द मीनिंग ऑफ। हाँ, एम्फेसिस मतलब फोर्स, स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात, मतलब गिविंग स्पेशल अटेंशन। हाँ, बार होता है वो। हाँ, इसका मतलब होता है गिविंग स्पेशल अटेंशन। लिख लो जरा इसमें, एम्फेसिस का मतलब होता है गिविंग स्पेशल अटेंशन। ट्रम्फ का मतलब क्या है? बहुत बड़ी सक्सेस, है ना, ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री। हाँ हाँ, ये नाउन वो है, नहीं वर्ब है ये भी। दे अपलॉडेड विथ ग्रेट ट्रम्प।
है ना, मतलब उनने बहुत खुशी से या बहुत उससे तालियां बजाई और इस टाइप से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीम जीत गई तो उसके केस में, ठीक है। हाँ, फाइनल मैच। एस्थेटिक मतलब बहुत हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है। एस्थेटिक मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर वेरी हैप्पी। सेकंड में लिखना है अ ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री। एस्थेटिक, यस, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोल सकते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती है। कॉन्कॉर्ड, देयर इज अ कॉन्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पीस एंड एग्रीमेंट कह सकते हैं, पीस एग्रीमेंट कह सकते हैं। पिटी, हाँ, फीलिंग सैडनेस फॉर समवन, है ना। पिटी मीन्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। यस, पिटी, आई फील पिटी फॉर हिम। हाँ, बराबर। चलिए, हो गया।